वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। रमजान माह के बावजूद वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग सवेरे से ही जंतर मंतर पहुंचना आरंभ हो गए थे। बोर्ड के इस धरना प्रदर्शन को जमीयत उलमा हिंद समेत अन्य संगठनों का भरपूर समर्थन मिला। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी से लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे और मुस्लिम समाज से वक्फ संशोधन बिल को लेकर पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया। वहीं धरना प्रदर्शन में बोर्ड से जुड़े देश के प्रमुख उलमा ने भी सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। सभी ने एक सुर में वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत की और इससे भी बड़ा आंदोलन करने का संदेश दिया। धरना प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सड़कों पर भारी पुलिस बल सवेरे से ही तैनात किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की पूरी हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूछ सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहिबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो
खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों, और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये लोगों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं ज़मीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई ज़मीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए, लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने को आज़ाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। महसूस ही होता है दौरे तबाही है,
शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूँकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ खून की ज़रूरत होगी वहाँ खून देंगे, और जहाँ आपको लड़ने की ज़रूरत होगी हम आपको अहली सफ़ के अंदर नज़र आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने JPC में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है